राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। स्कंद पुराण में देवी शीतला माता का महत्व बताया गया है, इसलिए चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर इनकी पूजा और व्रत किया जाता है। अक्सर शीतला माता की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि शीतला माता को ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, जो कि चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। लेकिन कुछ जगह पर इनकी पूजा होली के बाद पड़ने वाली पहले सोमवार अथवा गुरुवार के दिन ही की जाती है। शीतला माता का उल्लेख कई शास्त्रों में मिलता है, खासकर स्कंद पुराण में उन्होंने चेचक की देवी के रूप में वर्णित किया गया है और वह इस रोग का कारण भी हैं और इसका इलाज भी। जब शीतला माता देवी पहली बार यज्ञ की अग्नि में प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मनुष्य आप उनकी पूजा तब तक करते रहेंगे जब तक कि वे उड़द दाल के बीज अपने साथ रखेंगी। अपने साथी ज्वारसुर को भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न बुखार का राक्षस था। वे उसके साथ देवताओं से मिलने के लिए यात्रा पर निकली। रास्ते में कहीं उनकी दालें चेचक की कीटाणुओं में बदल गई और फिर वे जिसके भी पास जाती उसे बुखार और चेचक हो जाता। जब देवताओं ने पीड़ित होकर शीतला माता से दया की भीख मांगी और उनसे विनती की कि वे अपने साथ कीटाणुओं का बोझ लेकर पृथ्वी पर जाएं, शीतला देवी मान गई और ज्वारसुर के साथ पृथ्वी पर आ गई। उनका पहला पड़ाव राजा विराट के दरबार में था, जो भगवान शिव के भक्त थे। राजा विराट शीतला माता की पूजा करने और उन्हें अपने राज्य में स्थान देने के लिए सहमत तो हो गए, लेकिन उन्होंने शीतला माता को शिव जी पर सर्वोत्तम देने से इनकार कर दिया। इस पर शीतला माता ने राजा विराट को अपनी प्रजा को संक्रमित करने की धमकी दे दी। राजा विराट नहीं माने और शीतला देवी जब तक राजा विराट पर 75 प्रकार के चेचक के कीटाणु छोड़ दिए और यह बीमारी दूर तक फैल गई, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। आखिरकार राजा विराट का मन बदल गया और शीतला माता के उन्होंने और उनकी प्रजा को स्वस्थ कर दिया। शीतला माता गधे पर सवार होती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें नीम, एक झाड़ू, पंखा, छोटा कटोरा और जल का पात्र होता है और वे इन वस्तुओं का उपयोग घर को रोग मुक्त करने के लिए करती हैं। वे झाड़ू से कीटाणुओं को इकट्ठा करती हैं, पंखे से उन्हें एकत्रित करती हैं और कटोरे में डाल देती हैं। फिर वे घर को शुद्ध करने के लिए जो पात्र जिसमें गंगा जी का पवित्र गंगा जल भरा हुआ है उसको जल छिड़कती हैं। शीतला माता का अर्थ होता है शीतलता प्रदान करने वाली। ऋतुओं में परिवर्तन और गर्मी के मौसम के आगमन के साथ मनुष्य स्वास्थ्य के लिए स्वस्थता का महत्व पर जोर देना आवश्यक है और शीतला माता की पूजा आसपास को सफाई और स्वच्छ रखने की प्रेरणा ही प्रदान करती है। इसलिए सीता माता की पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही केवल इस दिन ठंडा और बासी भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करने के बाद से फिर ठंडा और बासी भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए, क्योंकि मौसम परिवर्तन के कारण शरीर में रोग आदि हो सकते हैं। शीतला माता को भोग के लिए पूड़ी, पापड़ी, हलवा, लपसी, चावल, रबड़ी और इसके अलावा अपनी परंपरा के अनुसार भोग बनाएं, जिसमें सप्तमी या अष्टमी को सुबह रोली, मूली, काजल, मेहंदी, बाजरे के दाने, दही, कच्चा दूध या कच्ची लस्सी, जल का लोटा और जो भी भोग के लिए आपके यहाँ पर पकवान बने हैं वे पीस और कुछ दक्षिणा आदि सामग्री लेते हैं। शीतला माता की पूजा के बाद नीम के पेड़ और पथवारी माता की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद बाजरे के दाने हाथ में लेकर शीतला माता की कहानी सुनते हैं। बाजरे के दाने से खेत भी बोते हैं। ऐसी मान्यता है कि गणगौर पूजा करने वाली महिलाएं इस दिन ज्वारे भी बोती हैं। शीतला अष्टमी को बासुड़ा भी कहते हैं। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की कहानी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार चैत्र के महीना आया, होली के बाद के दिन आए शीतला सप्तमी माता आई, तब सभी लोग कहने लगे
माता आई। शीतला माता के स्वागत के लिए किसी ने हलवा बनाया, किसी ने लपसी माता के गर्म खाने का भोग लगाया, जिससे माता के अंग अंग में आग जलने लगी। तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार से बोली, मेरी अंग अंग जल रहा है। कुम्हार ने शीतला माता को ठंडी मिट्टी से लेप कर दिया। शीतला माता को थोड़ा आराम मिला तो कहने लगी, बेटा मुझे भूख लगी है। कुम्हार के घर रात की बनी रोटी रबड़ी रखी थी, उसने माता को वही खिला दी, जिससे माता का ताप शांत हुआ और कुम्हार पर प्रसन्न होकर वह बोली, सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा ही घर बचेगा और तेरे घर में सदा अन्न धन के भंडारे भरे रहेंगे। फिर तो कुछ ही समय में पूरी नगरी त्याही करने लगी और शीतला माता की कृपा से कुमार का घर बच गया। यह देखकर सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कुमार से पूछा, कुम्हार तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर तो नष्ट हो गया लेकिन तेरा घर बच रहा है? कुम्हार बोला, मैंने माता को शीतल किया और तुम सबने माता को गर्म भोजन करवाया, जिससे माता के अंग अंग में छाले हो गए थे। इसी कारण माता को कोप हुआ और पूरे नगर में बीमारी फैल गई, त्राही त्राही मच गई। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा, माता तो नीम की छाया में बैठी है। सभी शीतला माता के शरण में गए और माता से क्षमा मांगी। तब माता ने कहा कि तुमने मुझे गर्म भोजन खिलाया जिससे मेरे मुंह में छाले हो गए, लेकिन कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया जिससे मुझे ठंडक मिली। इस कारण सारा नगर नष्ट हो गया है और कुम्हार का घर महल बन गया है। तब लोगों ने विनती की कि माता अब बताइए क्या करें? तो माता बोली, अब होली के 7 दिन बाद शीतला अष्टमी आएगी। उस दिन सब नगरवासी छठ को बनाए खाने से मेरी पूजा करें और भोग लगाएं। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद शीतला सप्तमी आई तो सबने ठंडा बनाया और भोग लगाया, माता की पूजा की, जिससे माता प्रसन्न हो गई और सारी नगरी में आनंद हो गया। हे शीतला माता, जैसे सारे नगरवासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना। भूल चूक क्षमा करना, हमारी संतान की रक्षा करना। इसके बाद पतवारी माता की गणेश जी की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब सुनते हैं पतवारी माता की कहानी। एक बार पतवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में ही एक ब्राह्मण का लड़का वहां पर आया। पाल, पतवारी और गजानन जी ने उसे रोका और कहने लगे, ए लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पतवारी माता और विनायक जी का न्याय करना है। तब माँ ने कहा, बेटा गलती मत कर देना, सबको बड़ा बताना। दूसरे दिन माँ की बात मानकर लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान दान करके शुद्ध हो जाता है और आपकी सबकी रक्षा करती हैं। हे पतवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित की तरह को भी जीवित कराती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पतवारी माता पथ की धरनी, इसलिए आप बड़ी हो। अब ब्राह्मण का लड़का विनायक जी से बोला, हे विनायक जी महाराज, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही तो माना जाता है। आपको ध्यान बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया और फिर उनको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। कुछ जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। अब लड़का सोचने लगा कि यह तो बड़ा घाटे का सौदा हो गया। मेरा पूरा दिन खराब कर दिया और पूरा दिन लगकर मैंने इनका न्याय किया और इतने में बदले में मिला क्या? बस थोड़े से जौ के दाने। उदास मन से वह घर आकर बैठ गया और उसके पास जो अंगोछा था उसमें जौ के दाने बंधे हुए थे, उसने एक कोने में डाल दिए। थोड़े ही देर बाद माँ ने अंगूछा उठाया तो उसमें से तो हीरे मोती बिखर गए।
माँ ने ध्यान नहीं दिया। तब वह अपने बेटे के पास जाकर बोली, बेटा न्याय करके क्या मिला? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख ले। माँ वहां गई, देखा तो हैरान रह गई। वह तो हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था। माँ देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसे पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी भगवान ने उस लड़के को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते और हुंकार भरते सबको सुख समृद्धि धन धान्य का आशीर्वाद देना। सभी प्रेम से बोलिए, पटवारी माता की जय। अब सुनिए गणेश भगवान की कहानी। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक के रूप में धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वह आने पर वे एक गांव में गए जहां पर वह किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, ला मैं तेरी खीर बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटे से भगोने पे मत चढ़ाओ, आपके घर में जो भी बड़ा बर्तन है उसे आग पर चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई, घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई, उसमें जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में उसने डाले थे वह तो पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो पहले गणेश जी को भोग लगाती, कुछ नहीं खाती, ना ही किसी को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी तेरा भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को भी दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा, यह तो उस बालक को चुगली कर देगी। एक कटोरी भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दी। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाया और कटोरी चक्की के नीचे छिपा दी। अब भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी तो उन्होंने भी एक कटोरी खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी ही आपको भोग लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए थे तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेश खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई ने कहा, खा ली? अरे कब खाई? तू तो यहाँ था ही नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खीर खाई तब भी मैंने ही खीर खाई, जब तुम्हारी बहू ने खीर खाई तब भी मैंने खीर खाई। अब तुमने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खा ली? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू ने तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जमा दो। तो बुढ़िया दादी ने पूरी नगरी जमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा का पूरा भरा था। जब यह बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, क्यों रे बूढ़ी, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर शोभे? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह कीड़े मकोड़े बिच्छू केचुए हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी आप ना यह बर्तन वापस ले लो, हमने तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज अगर आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई, सुगंध आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगे तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल खड़ा हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं निकला। तब बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो नहीं, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोजने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते हुए 2 धन के मटके निकल आए। आपकी बहू रानी बोली, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, अरे बहनी, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी, हमारी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो गणपति महाराज की जय। ओम गण गणपते नमः। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपते नमः जरूर लिखें। राधे राधे।